नमस्कार, मैं हूं अदिति और GNT स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। हमारा खास शो सावन शिवम सुंदरम, जिसमें हम आपको सावन के पूरे महीने देश के प्रमुख शिव धामों के दर्शन करवाने जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज बात होगी पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ धाम की। एक ओर कलकल बहती गंगा तो दूसरी ओर अपने विराट स्वरूप में भगवान विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर अनंत काल से इस शहर की पहचान से जुड़ा है। पुराणों में कई जगह काशी विश्वनाथ मंदिर का संदर्भ मिलता है। कई धार्मिक ग्रंथ महादेव के काशी में बसने की कहानी कहते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर काशी से महादेव का नाता कब और कैसे जुड़ा। आनंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। यहाँ का और महाकालेश्वर हैं, सोमनाथ हैं, मल्लिकार्जुन हैं, अन्य हैं, लेकिन ये विश्वनाथ है। ये पूरे ब्रह्मांड के नायक, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा विश्वनाथ जी यहाँ निवास करते हैं। ये इनका महत्व अन्य ज्योतिर्लिंगों में से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अत्यधिक ज्यादा यहाँ माना जाता है। सभ्यताओं का स्रोत, आत्म जागृति का प्रतीक, जीवन और मृत्यु के फेर से परे ये काशी है। भारत के पौराणिक और आध्यात्मिक इतिहास से जुड़ा वो पवित्र भूखंड जहां साक्षात विराजे हैं देवों के देव महादेव। बारह ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है काशी। काशी में काश्यते प्रकाश्यते इति काशी, जो जीवन को प्रकाशित करता हो, जो जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के जन्म को पवित्र करके जो मानव धर्म को, मानव जीवन को जो प्रकाशित करता है, उसका नाम है काशी। काशी में भगवान साक्षात विश्वनाथ विराजमान है। जैसे भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा काशी अति पवित्र और अति महत्वपूर्ण स्थान काशी विश्वनाथ जी का है। अन्येषु पुण्य क्षेत्रेषु काशी प्राप्ति कराणीते, अन्य पुण्य क्षेत्र जितने भी हैं वो क्या करते हैं कि अंततो गत्वा काशी को प्राप्त कराते हैं। काशी के द्वारा ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, ऐसा हम लोग का शास्त्र वचन है। शास्त्र कहते हैं दृश्यते सर्वगे सर्वे काश्यम विश्वेश्वरः तथा, यानी काशी में सर्वत्र हर जीव में भगवान विश्वेश्वर के ही दर्शन होते हैं। काशी में कदम रखते ही ये सत्य आंखों के आगे आ खड़ा होता है। तंग गलियों और चौकों के भूगोल से बनी काशी के विस्तार में यूं तो संसार के जाने कितने ही धर्म, संस्कृति और पंथों को मानने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ के हर निवासी की आस्था आकर विश्वनाथ के स्तर पर समाहित हो जाती है। भोलेनाथ पे बहुत आस्था है, इन्हीं के द्वारा ही तो चल रहा है, इसे ब्रह्मांड भी चल रहा है और हम भी चल रहे हैं। बाबा तो अवघड़दानी है, सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और जो जिस उद्देश्य से बाबा के शरण में आते हैं उनको उस उद्देश्य की प्राप्ति होती है। मतलब यहाँ की वाइब्स इतना अच्छा है, पॉजिटिव वाइब्स, यहाँ पे आने की मतलब जितना भी मन नहीं भरेगा आपका, जितना बार भी आप आओगे। लोगों की आस्था, बहुत बड़ी आस्था है भगवान शंकर में, और यहाँ जो आते हैं उनकी मुराद पूरी होती है और हमें यहाँ आके बहुत कुछ मिला है। लेकिन जिन देवाधिदेव पर
काशीवासी बलिहारी हैं, उन विश्वेश्वर को भी काशी ही सबसे ज्यादा प्यारी है। मत्स्य पुराण में जिक्र मिलता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा था कि मैं इस क्षेत्र को कभी नहीं त्यागता। इसी वजह से धार्मिक ग्रंथों में काशी को मोक्ष का द्वार कहा गया है। बाबा विश्वनाथ जी का महत्व अत्यधिक, शास्त्रों में भी इसका वर्णन करने में भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, अहम वेद सुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा। मैं जानता हूँ, सुखदेव जी जानते हैं, व्यास जानते हैं कि नहीं जानते हैं भगवान शंकर विश्वनाथ जी का वर्णन, ये मैं शंकास्पद हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री नारायण भी भगवान विश्वनाथ जी के विषय में बताते हैं। इसलिए इनका वर्णन करना हम लोग जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए तो सक्षम क्षमता नहीं है, परंतु जहां तक मैं समझता हूँ कि विश्वनाथ जी का वर्णन और प्रत्येक देवी देवता, यक्ष गंधर्व किन्नर भूत प्रेत राक्षस सभी देवी देवता जो है भगवान विश्वनाथ जी का आराधना सेवा पूजन करते हैं तो अमरत्व को प्राप्त करते हैं। विश्वनाथ जी का महिमा बहुत अवर्णनीय, अकल्पनीय और बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्यु के समय में, मरणासन्न अवस्था में भगवान विश्वनाथ जी उसके कानों में जाके तारक मंत्र देते हैं। तारक मंत्र मतलब होता है कि भगवान श्री राम विष्णु का मंत्र हो या शिव का मंत्र हो, और शिव हो या विष्णु हो, सब तो एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो भगवान का जो अमृत वचन है, नाम है, भगवान विश्वनाथ जी जाके उसके कानों में श्रवण कराते हैं तो उसको शिव साई जी की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म के कई ग्रंथों में महादेव के काशी आगमन की कहानियां मिलती हैं। एक कहानी के मुताबिक एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से हिमालय पर्वत की जगह कहीं और बसने का स्थान चुनने को कहा, तो शिव जी को सारे संसार में राजा दिवोदास की वाराणसी नगरी बहुत पसंद आई। तब राजा दिवोदास ने ब्रह्मा जी का तप किया और महादेव को वहां बसने नहीं दिया। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी मंदराचल पर्वत पर चले गए। वे चले तो गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह नहीं त्याग सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। उसके बाद वाराणसी महादेव का स्थायी निवास हो गया। कई पौराणिक कथाओं में दावा किया गया है कि काशी शिव और पार्वती का आदि स्थान है, जिसे स्वयं महादेव ने ही बसाया है। इसीलिए आदि लिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। ग्रंथों में काशी विश्वनाथ का प्राचीन नाम अविमुक्तेश्वर बताया जाता है, यानी काशी हजारों साल से अविमुक्तेश्वर महादेव का घर है। काशी जैसा कोई नगरी नहीं है जो भगवान विश्वनाथ जी के इच्छा के द्वारा भगवती पार्वती से जब भगवान विश्वनाथ जी का विवाह हुआ और विश्वनाथ जी से भगवती पार्वती जी ने कहा कि भगवान विष्णु का कैलाश पर्वत है, ब्रह्मा का ब्रह्मलोक है, अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई घर जो मैं विवाह करके मैं जा रहा हूँ आपके साथ, मैं कहाँ रहूंगी। इस प्रकार की इच्छा होने पर भगवान विश्वनाथ जी ने इसको आनंद वन के रूप में परिभाषित करके इसको यहाँ आकर के स्वयं आकर भगवान विश्वनाथ जी यहाँ विद्यमान हुए। भगवान भगवती पार्वती के विवाह के पश्चात ही यहाँ जो है भगवान विश्वनाथ जी स्वयंभू रूप में प्रकट होकर के यहाँ निवास करते हैं। तो वही एक मान्यता ये भी है कि भोलेनाथ अपने भक्तों के आग्रह पर आकर काशी बसे थे और काशी में आकर फिर ऐसे रमे कि कभी काशी छोड़कर गए ही नहीं। वैसे उमापति महेश न केवल विश्वेश्वर रूप में काशी में निवास करते हैं, बल्कि बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा ने मानो इस शहर को अपनी कृपा के आंचल में समेट रखा है। भगवान विश्वनाथ जी तथा माता अन्नपूर्णा दो चीज में अपने अपने चीजों में प्रतिज्ञाबद्ध हैं। भगवान विश्वनाथ जी कहते हैं जीविते अन्नदातृत्व मृत्ये मोक्ष ददाम्यहम्। जो व्यक्ति जीवित रहता है, जो जीवित रहेगा, काशी के अंदर में रहेगा, 24 घंटा में एक बार अवश्य मैं किसी प्रकार से भी उस तक आहार में पहुंचाऊंगी। इस प्रकार का प्रतिज्ञाबद्ध जो है भगवती अन्नपूर्णा करती है। तो मृत्ये मोक्ष ददाम्यहम्, जो मृत्यु को प्राप्त करेगा, जीव प्राणी मात्र, जीव मात्र भी यदि मृत्यु को प्राप्त करता है काशी में, तो आपने कर्मानुसार उसको मोक्ष में प्रदान करूंगा। इस प्रकार से भगवान विश्वनाथ जी प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं।
धार्मिक इतिहास के संदर्भों से परे एक शहर के तौर पर काशी के जीवन चरित में बाबा विश्वनाथ बसे हैं। 2021 में कॉरिडोर निर्माण के बाद से काशी विश्वनाथ मंदिर का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। विश्वनाथ धाम ने एक बार फिर अपनी पुरातन भव्यता, वैभव और गौरव को पा लिया है। इसके बाद से काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या 10 गुना तक बढ़ चुकी है। साल भर बाबा विश्वनाथ का आंगन भक्तों से गुलजार रहता है, लेकिन इन दिनों विश्वनाथ धाम में सावन की अद्भुत छटा बिखरी है। देश दुनिया के शहरों से लाखों भक्त महादेव की प्रिय जलधार से अपने आराध्य का अभिषेक करने पहुंचे हैं। अन्य जो देवता हैं वो विविध प्रकार के अलंकार से प्रिय प्रसन्न होते हैं। भगवान विश्वनाथ जी जो है, जो जल अबेलपत्र के द्वारा जलधारा शिव प्रिय, भगवान विश्वनाथ जी को, भगवान शंकर जी को जलधारा शिव प्रिय, जलधारा प्रिय है। तो भगवान आशुतोष हैं, यथाशीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। तो कोई जो अनाथ हैं उनके सबके नाथ परमात्मा विश्वनाथ जी होते हैं, शंकर जी होते हैं। कांवड़ियों के बोल बम से बाबा का धाम गूंज रहा है। महादेव के मनभावन सावन में काशी में बाबा विश्वनाथ की आस्था का अमृत बरस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के उत्तर से अब रुक करते हैं मध्य की ओर, जहां ज्योति स्वरूप में विराजमान है स्वयं वो जिसने काल को भी भयभीत किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे मौजूद है 12 ज्योतिर्लिंग, जिनमें से एक महाकालेश्वर का मंदिर है। धरती का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग, एकमात्र ज्योतिर्लिंग जहां महादेव भस्म से स्नान करते हैं। ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसकी कहानी चारों युगों से जुड़ी है, श्री राम से जुड़ी है, श्री कृष्ण से जुड़ी है। अनंत काल से ये मंदिर करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र रहा है। भव्य है, दिव्य है, अप्रतिम है, अद्वितीय है, अलौकिक है, अद्भुत है। यहाँ भक्ति का सागर है, शक्ति का समंदर है। ये देवाधिदेव का धाम है, ये महाकाल का गांव है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तट पर बसते हैं स्वयं काल के स्वामी देवाधिदेव महाकालेश्वर। महाकाल को 12 ज्योतिर्लिंग में तीसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। महाकालेश्वर एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिनका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। शास्त्रों में कहा गया है, आकाशे तारके लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्यु लोके च महाकालम त्रयलिंगम नमोस्तुते। यानी सृष्टि में 3 लोक हैं, आकाश, पाताल और मृत्युलोक। आकाश लोक के स्वामी है तारकलिंग, पाताल के स्वामी है हाटकेश्वर और मृत्युलोक के स्वामी महाकाल हैं। मृत्युलोक यानी पूरे संसार के स्वामी महाकाल ही है।
देखिए, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है इस पृथ्वी के प्रथम लिंग माने गए हैं, जो मृत्यु लोक के राजा कहलाते हैं। इसलिए भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो महिमा है वो कई गुना सभी ज्योतिर्लिंगों से अधिक है। दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिण की तरफ किसी भी देवता को मुख नहीं होता है, क्योंकि वो काल की दिशा मानी जाती है। हमारे भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो मुखार बिंद है वो दक्षिण की ओर है। इसलिए दक्षिण जो दिशा है वो जहाँ काल का वास है उस पे भगवान महाकाल का नियंत्रण है। इसलिए इस मंदिर का एक बहुत बड़ा महत्व है। माना जाता है कि पुराने समय महाकाल मंदिर के क्षेत्र में वन था। इस वन को महाकाल वन कहा जाता था। स्कंद पुराण के अवंती खंड और शिव महापुराण में भी महाकाल वन का उल्लेख मिलता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। महाकालेश्वर मंदिर का अस्तित्व सतयुग के समय से है। मान्यता है कि त्रेता युग में श्री राम ने यहाँ पूजा की थी। इसके साथ ही उज्जैन का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी बताया जाता है। श्री कृष्ण ने यहाँ ऋषि सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण की थी। यहीं श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता भी हुई। श्री कृष्ण की एक पटरानी मित्र वृंदा उज्जैन की राजकुमारी थी। त्रेता में यहाँ राम जी ने भी पूजा की, द्वापर में कृष्ण भगवान ने भी यहाँ अध्ययन किया और भगवान महाकाल के दर्शन किए, और कलयुग में आज हजारों भक्त चातक भगवान महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। इसका इतिहास चारों युग से जुड़ा हुआ है। अवंती में महाकाल की तीसरी बार उत्पत्ति की ये कथा दूषण नाम के राक्षस से जुड़ी है। इस कथा के मुताबिक इस क्षेत्र को दूषण नाम का एक दैत्य शिव भक्तों और ऋषि मुनियों को प्रताड़ित कर रहा था। उस दैत्य को मारने के लिए शिव जी यहाँ प्रकट हुए थे। उसको दुष्यंत उसका नाम था। उसका भगवान ने आत्मस्वरूप यानी भगवान शिव की आत्मा से निकली हुई ज्योत, उसमें से भगवान शिव प्रकट होकर उसका संहार किया। संहार करने के बाद भगवान की पुनः ब्राह्मणों द्वारा, ऋषि द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा, भक्तों के द्वारा प्रार्थना की गई, तो वो जो ज्योति थी वो ज्योति स्वरूप में पुनः इसी पृथ्वी पे जो जहाँ जब शिवलिंग देख रहे हैं यहीं वो ज्योति समाई इस पृथ्वी में। जब वो ज्योति समाई गई तो उसका जो ये स्टोन बना है उस ज्योत का ये स्टोन है, इसलिए उसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। बात अगर महाकाल मंदिर की करें तो उसका निर्माण परमार शासन काल का बताया जाता है। उज्जैन में परमार राजाओं का राज 10 से 11 सदी के आसपास का माना जाता है। इस मंदिर का संबंध उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से भी है। विक्रमादित्य के नाम से ही विक्रम संवत चल रहा है। उज्जैन को काल गणना का केंद्र माना जाता है। इसी वजह से उज्जैन में बने पंचांगों का महत्व काफी है। माना जाता है कि ज्योतिषीय काल गणना के लिए उज्जैन सर्वश्रेष्ठ स्थान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ही भस्म आरती की जाती है। शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बैर के पेड़ की लकड़ियों को जलाकर भस्म तैयार की जाती है। मंत्र जप करते हुए भस्म को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद इस भस्म को कपड़े से छानते हैं और फिर इस भस्म से महाकाल की आरती की जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के ऊपरी तल पर मराठा कालीन नागचंद्रेश्वर भगवान की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा के दर्शन साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी पर ही होते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही 51 शक्तिपीठों में से एक हरसिद्धि शक्तिपीठ स्थापित है। शिव जी, देवी शक्ति और शिप्रा नदी के दिव्य और अनूठे संगम के कारण उज्जैन की धरती पुण्य भूमि कहलाती है। भगवान महाकालेश्वर के शिखर की ध्वज की छाव जहाँ तक पड़ती है वो पूरी भूमि पुण्यात्मा भूमि कहलाती है। और यहाँ जो जप तप आराधना करता है, व्रत करता है, उपास करता है, उसको कई गुना फल की प्राप्ति। वो यज्ञ आदि नहीं करे, केवल जप तप और प्रार्थना और उपास कर ले, वो पुण्य उसको मिलता है।
इन दिनों महाकाल के आंगन में सावन की अद्भुत छटा बिखरी हुई है। हर साल सावन महीने के सभी सोमवार और भादो महीने के एक पक्ष के सोमवार को महाकाल की सवारी निकलती है। आप सभी बिना धक्का मुक्की किए, बिना किसी व्यवस्था को बिगाड़े हुए दोनों हाथ ऊपर कर भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से करें। महाकाल की प्रतिमा को चांदी की पालकी में विराजित किया जाता है। इसके बाद बाबा की पालकी को शिप्रा नदी के घाट पर ले जाते हैं और वहां से उज्जैन का भ्रमण करते हुए भगवान अपने मंदिर लौट आते हैं। भादो महीने की अंतिम सवारी को शाही सवारी कहा जाता है, जिसमें शान से सवार होकर अवंती के राजाधिराज महाकाल अपने नगर का भ्रमण करने निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की और अच्छी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे के साथ।